हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दीपाली। मैं हूँ आपकी योगा इंस्ट्रक्टर और आज के इस योगा सेशन में हम देखने वाले हैं कि मन को शांत करने वाले प्राणायाम हम कैसे करें। इसके पहले वाले सेशन में हमने 5 ऐसे प्राणायाम देखे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए इम्पॉर्टेंट है और जो हमें लाभदायक है। इस सेशन में हम उसके आगे वाले 4 ऐसे प्राणायाम देखेंगे जो हमें उपयुक्त है और जो हमें अच्छा स्वास्थ्य बनाने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगी कि कौन से प्राणायाम हमें कब करने चाहिए और कौन से प्राणायाम हमें अवॉइड करने चाहिए ताकि हमारे शरीर को नुकसान ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन ऑन योर बैक। कीप योर बैक स्ट्रेट। रिलैक्स योर शोल्डर्स। Gently close your eyes. Deep breathe in and deep breathe out. पूरी सांस भरनी है, पूरी सांस छोड़नी है। Take a long deep inhale. मन को शांत करें। पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन हमारे ब्रीद इन और ब्रीद आउट पे होना चाहिए। मन की आंखों से शरीर को रिलैक्स करना है। दोनों हाथ नीज पे रख देंगे, पाम फेसिंग द स्काई। दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर और थंब ज्वाइन कर लेना है इन अ ज्ञान मुद्रा लाइक दिस। बोथ नीज पे रखेंगे। डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट। शुरू करते हैं प्रेयर से। जॉइन योर बोथ हैंड्स इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। इनहेल एंड लेट्स स्टार्ट टुगेदर। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को नीज पे रख देंगे इन ज्ञान मुद्रा। लॉन्ग डीप इनहेल एंड एक्सेल। तो आज का सबसे पहला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति प्राणायाम में हम हमारा जो ब्रीद आउट है वो एक्टिव करते हैं और ब्रीद इन पैसिव करते हैं। मतलब हमारा जो ब्रीद आउट है वो जोर से रहेगा, एक्सेल 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 करना है। और जो ब्रीद इन हम करेंगे इनहेल इनहेल, तो वो हम बहुत ही स्लो तरीके से करेंगे। हमारा राइट हैंड हम स्टमक पे रख देंगे ताकि हमें पता चले कि हमारी मूवमेंट कैसी हो रही है। मैं एक बार आपको करके बताती हूँ कैसे करना है, उसके बाद में हम साथ में 2 राउंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। कपालभाति प्राणायाम के लिए ज़ोर से एक बार सांस अंदर लेनी है, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर बाहर करना है। तो कपालभाति प्राणायाम में जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारा पेट ऑटोमेटिकली अंदर चला जाता है और जब हम इनहेल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। इस क्रिया में जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो बहुत ज़ोर से छोड़ते हैं, इसीलिए उसको एक्टिव एक्सेलेशन कहते हैं। और पैसिव इनहेलेशन मतलब स्लोली बिना आवाज़ करते हुए हमें इनहेल करना है। तो इसके हम 10-10 के 2 राउंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
Close your eyes. Right hand on your stomach. एक बार इनहेल करेंगे और स्टार्ट। रिलैक्स करेंगे। नॉर्मल ब्रीद इन, ब्रीद आउट। राउंड 2, इनहेल करेंगे, फिर से रिलैक्स करेंगे। नॉर्मल ब्रीद इन और नॉर्मल ब्रीद आउट। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास जो काउंट है वो आप बढ़ा सकते हैं। जब आपको बहुत ज़्यादा इसका अभ्यास हो तो आप 10 की जगह 20, 20 की जगह 30, 40, 50 ऐसे स्ट्रोक भी ले सकते हैं। हम और एक बार कपालभाति प्राणायाम करेंगे और इस बार हमें 20 स्ट्रोक करने हैं, यानी 20 बार एक्सेल करना है। और याद रहे कपालभाति प्राणायाम में जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारे शोल्डर्स मूव नहीं होने चाहिए, जैसे कि ये हमें नहीं करना है। ठीक है, तो शोल्डर्स रिलैक्स रहेंगे, सिर्फ पेट अंदर बाहर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार इनहेल करेंगे और स्टार्ट। और रिलैक्स, ब्रीद इन और ब्रीद आउट। कपालभाति प्राणायाम एक ब्रीदिंग क्लीनिंग प्रोसेस है जिसमें कि हमारे बोथ जो नॉस्ट्रिल है राइट और लेफ्ट, जिसे हम नाड़ी बोलते हैं, तो उसमें जो भी टॉक्सिक मटेरियल रहते हैं या फिर जो भी हम सांस लेते हैं और सांस के साथ जो भी टॉक्सिक मटेरियल हम अंदर बॉडी में लेते हैं, तो जो ब्रीदिंग की जो पैटर्न है या फिर ब्रीदिंग की जो नलिका है उसमें जो भी टॉक्सिन मटेरियल रहते हैं जो अनवांटेड है वो इस कपालभाति प्राणायाम से बाहर चले जाते हैं जब हम जोर से एक्सेल करते हैं। तो ये एक क्लींजिंग ब्रीदिंग टेक्निक है। नॉर्मल ब्रीद इन और ब्रीद आउट। इसके बाद हम करेंगे शीतली प्राणायाम। तो शीतली प्राणायाम के लिए हमें सिंपली हमारे मुंह से इनहेल करना है और मुंह बंद करके हमारी नाक से हमें एक्सेल करना है। तो जब हम इनहेल करेंगे तो हम हमारे दोनों दांत, ऊपर वाले और नीचे वाले दांत एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, जैसे कि इस तरह से इनहेल करेंगे। और इनहेल करते समय हम हमारी जो नलिका है, जो थ्रोट रीजन है, उसको ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि ये एक शीतली नाम के जैसे ही शीत रूप से ठंडक देने वाला एक प्राणायाम है, जिसे हम सर्दियों में नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में या फिर जो हमारे आजू बाजू में एनवायरनमेंट रहता है उसमें सर्दी ज़्यादा रहती है। तो ये प्राणायाम शीतली और इसके आगे वाला शीतकारी प्राणायाम हम गर्मियों में ज़्यादा करते हैं। तो चलिए देखते हैं, मैं एक बार आपको करके दिखाती हूँ। तो इनहेल करना है, इनहेल करेंगे और मुंह बंद करके नाक से एक्सेल करेंगे। आप फील कर सकते हैं कि आपके थ्रोट में एक ठंडक महसूस हो रही होंगी, तो इसीलिए इसका नाम शीतली प्राणायाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्राणायाम के हम 10 काउंट करेंगे। आप आंखें भी क्लोज कर सकते हैं।
और रिलैक्स। ऑब्जर्व द कूलनेस इन योर बॉडी, इन योर थ्रोट। आपके थ्रोट रीजन में जो शीतलता है, जो ठंडक महसूस हो रही है, उसे अनुभव करना है। शीतली प्राणायाम का अभ्यास हम फिर से एक बार करेंगे। अगेन 10 राउंड्स। तो इनहेल करेंगे, शुरू करते हैं। और रिलैक्स करते हुए इसके आगे वाला जो प्राणायाम है वो शीतली प्राणायाम के कैटेगरी में ही आता है, जिससे कि हमारे थ्रोट रीजन में कूलनेस महसूस होती है या फिर ठंडक महसूस होती है। तो हम अब करेंगे शीतकारी प्राणायाम। तो शीतकारी प्राणायाम करने के लिए हमें हमारी टंग को मुंह से बाहर निकालना है और उसके दोनों राइट और लेफ्ट जो कॉर्नर है वो एक दूसरे को ज्वाइन करने हैं, जैसे कि इस तरह राउंड या सर्कल बना लेना है अपने जीभ के साथ। और उसी सर्कल में से हमें अब इनहेल करना है और सेम एज शीतली प्राणायाम हम मुंह बंद करके नाक से एक्सहेल कर देंगे। तो मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। अगर आपकी जीभ या आपकी टंग राउंड होने में तकलीफ हो रही है तो आप पेंसिल के सहारे स्टार्टिंग में उसका अभ्यास कर सकते हैं। जीभ के सेंटर में आपको पेंसिल रखनी है और ट्राई करना है कि दोनों भी कॉर्नर एक दूसरे से मिले। इसके अभ्यास से ही आप, अगर आपकी टंग राउंड नहीं हो रही तो इसके अभ्यास से ही आप उसे बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए, इस प्राणायाम को हमें 5 बार करना है, उसके बाद में फिर से एक बार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। One more time. और रिलैक्स करेंगे। हो सकता है कि इस प्राणायाम के बाद आपके टंग में टिकलिंग महसूस हो सकती है या फिर झुंझुनाहट महसूस हो सकती है, बट वो बहुत ही कॉमन है। इस प्राणायाम के अभ्यास के साथ आपको उसकी आदत हो जाएगी और धीरे धीरे वैसे टिकलिंग होना बंद हो जाएगा। तो सेम प्राणायाम हमें और 5 बार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं शीतकारी प्राणायाम।
और रिलैक्स। ब्रीद इन करेंगे और ब्रीद आउट। देखिए, कई लोग का कहना होता है कि हमें सांस पेट से लेनी चाहिए या फिर चेस्ट से लेनी चाहिए। तो सांस तो हम लेते हैं, तो इसकी वजह से हमारे चेस्ट जो है वो फूल जाती है और हमारा स्टमक भी बाहर आ जाता है। तो सांस तो हमें चेस्ट के अंदर से ही इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। तो जब आप इन्हेल करेंगे तो आपकी जो चेस्ट है वो फूल जाएगी इस तरीके से, और एक्सहेल करते हुए फिर से वापस हो जाएगी। तो ये बहुत कॉमन है। इनहेल आप ट्राई करेंगे कि आपको चेस्ट से करना है। तो चलिए अगले प्राणायाम की तरफ मुड़ते हैं। अगला जो हम प्राणायाम करने वाले हैं उसे उज्जाई प्राणायाम कहते हैं। और उज्जाई प्राणायाम करने के लिए नॉर्मल इन्हेलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन हमें करना पड़ता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम उज्जाई प्राणायाम कर रहे होते हैं तो हमारे थ्रोट में हमें वाइब्रेशंस क्रिएट करने होते हैं। जैसे कि हम सोते समय अगर खर्राटे ले रहे हो तो खर्राटे में जो वाइब्रेशंस आते हैं वो बहुत ज़ोर से होते हैं, बहुत लाउड होते हैं। तो हमें उसके एकदम 2% या फिर 5% तक वाइब्रेशंस क्रिएट करने हैं। याद रहे कि आपको आवाज़ नहीं निकालना वाइब्रेशन का, सिर्फ महसूस करना है। जब हम इनहेल करेंगे तो आपके थ्रोट में स्मॉल अमाउंट ऑफ वाइब्रेशंस हमें क्रिएट करने हैं, और जब एक्सहेल करेंगे तो भी वाइब्रेशंस क्रिएट करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ये प्राणायाम ठीक तरह से कर रहे हैं या नहीं, तो आपके जो 2 अंगूठे हैं वो हम कानों पे रख देंगे। इनहेल और एक्सहेल करते समय हमें समंदर की भरती और ओहटी के जैसे साउंड आता है, तो इसका मतलब हम उज्जाई प्राणायाम कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। पता नहीं ये साउंड रिकॉर्ड होगा या नहीं, बट आई विल ट्राई। तो इनहेल करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो आपके अंगूठे आपके कानों पे रख के ये साउंड सुन सकते हैं। इसे हमें 5 बार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और रिलैक्स करेंगे। नॉर्मल ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फिर से एक बार सेम उज्जाई प्राणायाम हम करेंगे 5 बार। तो इनहेल करते हुए, और रिलैक्स करेंगे। नॉर्मल ब्रीद आउट, नॉर्मल ब्रीद इन। पूरी सांस ले और पूरी सांस को बाहर छोड़ना है। अगेन रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। तो इस सेशन को एंड करते हैं 3 ओमकार के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं एक लंबी गहरी सांस से। ओ
वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे। लंबी गहरी सांस और लंबी गहरी सांस छोड़ें और रिलैक्स। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका जो उज्जाई प्राणायाम है वो सही तरीके से हुआ या नहीं। जो मैंने टेक्निक बताई थी कि कान आप बंद करके समंदर के भरती और ओहटी जैसा साउंड सुन सकते हैं, तो मुझे ज़रूर बताना कि वो आपको महसूस हुआ या नहीं। और जो भी प्राणायाम आज हमने किए या पार्ट 1 में हमने किए थे, तो उस प्राणायाम के बारे में अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगी। तो जो हम शीतली और शीतकारी प्राणायाम करते हैं वो हम गर्मियों के सीज़न में करते हैं, या फिर जब आपके शरीर में हीट ज़्यादा हो जाती है या गर्मी बढ़ जाती है तो उस समय हम शीतली और शीतकारी प्राणायाम करते हैं। पार्ट 1 में जो हमने प्राणायाम किए भस्त्रिका और भ्रामरी प्राणायाम और अभी जो कपालभाति प्राणायाम किया, तो वो प्राणायाम हमारे बॉडी में गर्मी फॉर्म करते हैं या फिर वो उष्ण होते हैं। तो वो प्राणायाम जनरली हम सर्दियों में करते हैं। अगर आपको सर्दी है तो आप अनुलोम विलोम या फिर भस्त्रिका प्राणायाम अवॉइड करेंगे, क्योंकि सर्दी में जो हमारे नॉस्ट्रिल्स है वो बंद रहते हैं साइनस की वजह से। तो आप ये 2 प्राणायाम कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम अवॉइड करेंगे। और जब आपको खांसी है या फिर गले में खिचखिच है या फिर गले के रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, उसके लिए आप ये लास्ट वाला उज्जाई प्राणायाम ज़रूर करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये सब प्राणायाम कैसे लगे और आपको सबसे ज़्यादा किस प्राणायाम से लाभ हुआ। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में किसी नए टेक्निक और किसी नए योगाभ्यास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।